आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर से लेके चिट्ठी। आलेख मनीन्द्र कुमार दुबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल परिसर और पितृ पर्वत क्षेत्र में 11,11 हजार पौधों के रोपण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इंदौर का योगदान सराहनीय है। जिस प्रकार इंदौर ने स्वच्छता में लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसी तरह हरियाली और पर्यावरण में भी इंदौर देश का अग्रणी शहर बनेगा। इंदौर जिले के संकुल स्तरीय संगठन मुस्कान को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों के परिसंघ मुस्कान ने 5 साल से कम आयु के संकुल संगठनों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंदौर विकासखंड के 26 गांवों की 3,768 महिलाओं ने आर्थिक सुदृढ़ता के लिए छोटे छोटे स्व सहायता समूह बनाकर कार्य प्रारंभ किए थे। इन समूहों के संगठनात्मक प्रयासों ने बृहद रूप लेकर मुस्कान संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया, जो अपने अधीनस्थ समूहों को वित्तीय और अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने बताया कि वर्ष 2019 में गठित इस संकुल के अंतर्गत विभिन्न गांवों में कुल 332 समूह संचालित हैं। इन समूहों की महिलाएं विविध आजीविका गतिविधियों के माध्यम से स्वयं और अपने परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु सतत प्रयासरत हैं। लगातार 8 बार देश में स्वच्छ शहरों की सूची में अव्वल इंदौर को वैश्विक स्तर पर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिल गई है। शहर को ये दर्जा दुनिया के संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित रामसर साइट सूची के आधार पर दिया गया है। इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मान्यता सिरपुर तालाब और यशवंत सागर जैसे रामसर प्रमाणित वेटलैंड्स के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इंदौर द्वारा किए गए प्रयासों के कारण मिली है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई इंदौर में 1 दिवसीय रोजगार मेले युवा संगम का आयोजन किया गया। इस युवा संगम कार्यक्रम में 18 निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने साक्षात्कार के माध्यम से 550 विभिन्न रिक्त पदों के लिए युवाओं का प्रारंभिक चयन किया। मेले के दौरान स्वरोजगार के इच्छुक 54 आवेदकों को जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने शासन की स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी। इंदौर जिले में 22 जुलाई से स्टॉप डायरिया सह दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। 16 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बाल्यकालीन बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ 5 साल तक के सभी बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं देना है। अभियान के अंतर्गत जिले में 350 दस्तक दलों के माध्यम से 4 लाख से अधिक बच्चों तक स्वास्थ्य और पोषण सेवा देने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर में विगत दिनों मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश में 15,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के विकास के लिए 12,360 करोड़ रुपए की सौगातें भी दी हैं। इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कार वितरण में इंदौर को सुपर स्वच्छ लेक सिटीज श्रेणी में देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया। गौरतलब है कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया था, जिसमें विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों सहित लगभग 14 करोड़ नागरिकों ने सहभागिता की थी। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 27 अगस्त गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन भजन संध्या में देश के प्रमुख भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में भगवान गणेश को 1,51,000 मोदकों का भोग लगाया जाएगा। जिला प्रशासन आमजन की सुविधा के लिए खजराना गणेश के ऑनलाइन पूजन और अभिषेक के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल बनवा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।